हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं GOC1 जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी रिएक्शंस होते हैं, और या फिर ऐसा कह लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ना चाहेंगे तो इस आपको चैप्टर का इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे उसका यूज होगा। अगर आपका ये टॉपिक कमजोर है GOC1, तो आप मेरे से लिख करके ले सकते हैं बॉन्ड पेपर पे कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी समझ में नहीं आएगा, है ना, कभी समझ में नहीं आएगा, और एक क्वेश्चन भी JEE मेंस नीट या फिर बोर्ड का भी आपको नहीं बन पाएगा। इसलिए आपको ना ये जस्ट लाइक एक बैकबोन की तरह है। जैसे कि आदमी के शरीर से, किसी भी जानवर के शरीर से बैकबोन को हटा देंगे तो वो आपका उसका शरीर क्या होगा, बिल्कुल बेजान हो जाएगा, मतलब उसके शरीर में कोई जान नहीं रहेगा। वैसा ही कुछ आपका क्या होता है, GOC1 होता है एंड GOC2 होता है, समझे ना। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझे बात ना जी। इसलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपको 11th क्लास में पढ़ना होगा, समझे ना। 11th के NCERT में कहीं भी इसका नामो निशान नहीं रहेगा, समझे बात ना जी। और लेकिन आपका क्या है कि कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे कि आपका JEE हो गया, नीट हो गया, उसके लिए आपको ये पढ़ना होता है, समझे बात ना, ठीक है ना। यही चैप्टर आपका पूरा का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फाउंडेशन तैयार करता है कि आपको किस प्रकार से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना है, क्या समझना है ना, सब कुछ के बारे में क्या करता है, ये डिस्कस करता है। हम लोग आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का हम लोग जिक्र करने वाले हैं। बस आज के सेशन में जिक्र करेंगे। आज का ये सेशन छोटा होगा, काफ़ी छोटा होगा, समझे बात ना जी, है ना। और उसका हम लोग डिटेल से स्टडी क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। कोई दिक्कत वाली बात होगी लाइव चैट के जरिए मेरे से पूछते रहेगा। इस चैप्टर में आपको लगभग 1500 क्वेश्चन करवाया जाएगा। क्लासरूम में आपको लगभग कितना 200 से 250 क्वेश्चन क्लासरूम में करवाया जाएगा, और इसके साथ साथ जितने भी टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड PDF फाइल आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देंगे। वहाँ से डाउनलोड करके आप बनाइएगा। जो डाउट्स होगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ करके, या फिर व्हाट्सएप नंबर भी आपको प्रोवाइड किया था उस पर जुड़ करके, या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर के आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर आपको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना जी। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को बिना देर किए। कोई भी दिक्कत वाला बात होगा तो आप लाइव चैट के जरिए मेरे से पूछते रहिएगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट चैप्टर में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है, एक अलग चैप्टर आपको इसका मिलेगा। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से, ये क्या है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये क्या होता है समझिएगा। देखिए आपको पता है अच्छी तरीके से केमिकल रिएक्शन, एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन क्या इंफॉर्मेशन देता है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपको इंफॉर्मेशन देता है कि उस केमिकल रिएक्शन में कितना मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है और कितना मॉलिक्यूल्स बन रहा है, किस सब्सटेंस का कितना मास पार्टिसिपेट कर रहा है और किस सब्सटेंस का कितना अमाउंट बन रहा है, इसके बारे में जानकारी देता है कि नहीं। लेकिन एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कभी भी ये नहीं बताता है कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना, मतलब ये रिएक्शन कैसे हो रहा है इसके बारे में जानकारी ये नहीं देता है। तो जिस चीज़ का आप जानकारी प्राप्त करते हैं जिससे कि रिएक्शन आपका हो रहा है, कैसे रिएक्शन हो रहा है, इस चीज़ का जो जानकारी आप प्राप्त करते हैं, यही तो आपको स्टेप बाय स्टेप स्टडी जो होता है ना किसी भी केमिकल रिएक्शन का, वो क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप स्टडी कि कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, वो क्या कहलाता है आपका जी, रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आप बोल सकते हैं द स्टेप बाय स्टेप स्टडी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन is called रिएक्शन मैकेनिज्म, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन का एकदम स्टेप बाय स्टेप स्टडीज होता है ना, वो क्या कहलाता है, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। अब चलिएगा, जैसे हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं उसमें देखिए कितना पार्ट होता है, उसमें सब लोग देखिएगा। देखिए कोई भी केमिकल रिएक्शन की हम लोग बात करेंगे तो उसमें कितना पार्ट होता है। सबसे पहला होगा सबस्ट्रेट, ठीक है, और उसके बाद होगा रिएजेंट, ठीक, फिर हो सकता है सॉल्वेंट, और फिर क्या होगा, प्रोडक्ट। कोई दिक्कत जी किसी को भी? सबस्ट्रेट ये एक ऐसा रिएक्टेंट का पार्ट है जिस पर अटैक होता है, और रिएजेंट ये एक ऐसा रिएक्टेंट का पार्ट है जो अटैक करता है।
समझे बात ना जी। यहां बोल सकते हैं द रिएक्टेंट ऑन विच अटैक ऑफ reagent takes place, है ना। द रिएक्टेंट ऑन विच अटैक ऑफ रिएजेंट टेक्स प्लेस, ऐसा रिएक्टेंट जिस पे रिएजेंट का क्या होता है, अटैक होता है, उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट बोलेंगे। और ये रिएजेंट क्या होता है आपका जी, द रिएक्टेंट विच अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट, विच अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट। ऐसा रिएक्टेंट जो सबस्ट्रेट पे अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, रिएजेंट बोलते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, ठीक है। और सॉल्वेंट मतलब हुआ किस मीडियम में ये हो रहा है। अब मीडियम अगर मान लीजिए गैसियस मीडियम होगा तो वहाँ पे कोई सॉल्वेंट नहीं होगा, लेकिन अगर मीडियम कुछ है जैसे कि पोलर मीडियम, वाटर का मीडियम हो सकता है आपका जी क्या होगा जी, कोई आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मीडियम हो सकता है। तो जिस मीडियम में होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट तो समझ में आ ही रहा है आपको जी, है ना। जो ये क्या होता है आपका प्रोडक्ट क्या होता है, ये एक्चुअली आउटकम्स होता है, आउटकम्स ऑफ द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का क्या होता है, आउटकम्स होता है। रिएक्शन के बाद आपको क्या मिल रहा है वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है। इसको झटपट में जल्दी से लिखिए और इसका हम आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। जैसे देखिएगा यहाँ पे ऐसे क्लोरीन है, ऐसे, ठीक है, क्लोरीन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका OH- आया एक्वस मीडियम में, देखिएगा ये OH- हो गया क्या जी, रिएजेंट हो गया। ये क्या हो गया आपका जी, ये हो गया रिएजेंट, ठीक। और ये जो H2O हो गया ना, H2O, ये क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, सॉल्वेंट। फाइनली क्या होगा, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो मान लीजिए कुछ ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। मान लेते हैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया, OH ऐसा, है ना। तो ये आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया प्लस Cl-, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स, कोई दिक्कत है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट ये हुआ क्या, रिएजेंट, ये कोई सॉल्वेंट, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट हो गया। नोट करिए इसको जल्दी से। इस तरीके से हम लोग देख लिए कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टेप बाय स्टेप स्टडी कि किस प्रकार से आपका क्या रिएक्शन हो रहा है। अब इस स्टेप बाय स्टेप स्टडी में ना हम लोग एक एक चीज़ को देखा करते हैं कि पहले कौन आके अटैक किया, फिर आपका प्रोडक्ट बनने से पहले क्या बना इंटरमीडिएट के रूप में, समझे बात ना जी। हर तरीके के स्टेप्स का एकदम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, रेट भी निकाला करते हैं, स्पीड भी निकाला करते हैं रिएक्शन का कि किस प्रकार से कितने स्पीड से क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है जी। तो हर एक चीज़ का जो स्टडी होता है ना, स्टेप बाय स्टेप स्टडी, वही क्या कहलाता है आपका जी, क्या कहलाता है वो, रिएक्शन मैकेनिज्म कहलाता है। कोई दिक्कत है किसी को भी जी। चलिए, अब रिएक्शन मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स समझना बहुत ज़रूरी होता है, समझे बात ना जी, है ना। आप बिना उस पॉइंट्स को समझे हुए रिएक्शन के मैकेनिज्म को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझेंगे तो बहुत सारा ऐसा टर्म्स आएगा जी, आपका बहुत सारा ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक उन चीज़ों का स्टडी करना होगा जी, है ना। तो वो सब क्या स्टेप्स हो सकता है, क्या स्टेजेस हो सकता है, जिससे उसको समझ करके और तभी रिएक्शन मैकेनिज्म को समझा जाए, तो वो आपको बताते हैं। ध्यान से सब लोग देखिएगा देखिएगा सब लोग ध्यान से। अब ये आपको कुछ पॉइंट्स है, जिस पॉइंट्स का आपको जिस पॉइंट का आपको मीनिंग समझना जरूरी होगा, तभी जा करके आप समझ पाएंगे कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, देखिएगा, टू अंडरस्टैंड रिएक्शन, REXN, रिएक्शन लिख दिए, ठीक है ना, शॉर्ट में। रिएक्शन मैकेनिज्म, नॉलेज ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स आर रिक्वायर्ड। कुछ टॉपिक्स का नॉलेज रिक्वायरमेंट है यहाँ पर।
समझे ना। आप अच्छी तरीके से समझ पाए रिएक्शन मैकेनिज्म को, तो कुछ पॉइंट्स, कुछ टॉपिक्स को जानना बहुत जरूरी होगा। तो कौन कौन सा पॉइंट्स होगा, तो चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। सबसे पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, मतलब बॉन्ड किस किस प्रकार से टूटता है। समझे बात ना जी, बॉन्ड जो होता है दो एटम के बीच में, वो किस किस तरीके से टूटता है उसका। फिर तीसरा देखिएगा जी, नेचर ऑफ रिएजेंट्स। अटैकिंग रिएजेंट जो था ना जी, उसका क्या नेचर होगा, वो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, या मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा, है कि नहीं, या फिर किसी फ्री रेडिकल की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। किस तरीके का नेचर उसके पास है, उसका आपका डिस्कशन। फिर देखिएगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो है वो पोलर टाइप का है या नॉन पोलर टाइप का है, जिसको बोलते हैं आयनिक सॉल्वेंट है या नॉन आयनिक सॉल्वेंट है। किस तरीके का सॉल्वेंट है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर का स्टडी करना जरूरी होता है, तभी ये रिएक्शन मैकेनिज्म को आप समझ पाएंगे। फिर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या चाहता है, मेरे पे जो अटैक करे वो इलेक्ट्रोफाइल हो या फिर न्यूक्लियोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल कहने का सेंस क्या होगा, ऐसा कोई रिएजेंट हो जिसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, समझे बात ना जी, वो हो, या फिर ऐसा कोई हो जिसको पॉजिटिव चार्ज से प्यार होगा, समझे बात ना जी, है ना। तो सबस्ट्रेट के नेचर पर डिपेंड करता है। सबस्ट्रेट दो तरीके का हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। ऐसा आपका क्या सबस्ट्रेट हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास होगा उसको अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा कि आओ भाई मेरे ऊपर अटैक करो, समझे बात है जी। और कुछ ऐसा सबस्ट्रेट हो सकता है जो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, जो पॉजिटिव चार्ज को बुलाएगा कि आओ भाई मेरे पे अटैक करो, समझे ना। फिर देखिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के दरमियान प्रोडक्ट से बनने वाला जो आपका होता है ना, वो अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, जो शॉर्ट टाइम के लिए जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन के दरमियान फाइनल प्रोडक्ट से बनने वाला जो बहुत ही हाईली अनस्टेबल प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो वो किस तरीके का है उसके बारे में आपको स्टडी करना होगा, समझे ना, तभी आप पकड़ पाएंगे। फिर रिएक्शन कंडीशन, किस कंडीशन पर आपको ये रिएक्शन हो रहा है उस पर भी क्या होता है आपका जी, रिएक्शन का मैकेनिज्म डिपेंड करता है, समझे बात ना जी, है ना। हीट के, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो वहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाता है ना। पोलर सॉल्वेंट है, आयनिक आपका क्या है, जिसका रिएजेंट है, तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है जी, है ना। सब्स्टिट्यूशन टाइप का हो जाता है, एलिमिनेशन टाइप का हो जाता है। तो मतलब रिएक्शन का मैकेनिज्म जो है ना, रिएक्शन के कंडीशन पर भी क्या होता है, डिपेंड करता है। तो चलिए फटाफट इसको आप लोग नोट करना स्टार्ट करिए। देखिएगा जी, इस चैप्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर में कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है। पहला टॉपिक तो हो गया क्या जी आपका, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। दूसरा आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, नेचर ऑफ रिएजेंट। यही 3 टॉपिक आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी का जो ये 3 टॉपिक हो गया, सॉरी 4 टॉपिक हो गया कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, नेचर ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन कंडीशन, ये आपको पढ़ना होगा GOC 2 में। ये आपको 4 जो है ना पढ़ना होगा GOC 2 में, और ऊपर का 3 पढ़ना है किसमें, जबकि GOC 1 में। GOC 1 में आपको ऊपर का 3 पढ़ना है, लेकिन इन तीनों चीज़ का इस्तेमाल आपको GOC 2 में होता है, समझे ना। GOC का फुल फॉर्म क्या होगा आपका जी, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये किसी बुक्स में ऐसा नाम नहीं रहता लिखा हुआ, ये टीचर अपने मन से नाम देते हैं। NCERT वगैरह में ऐसा कोई नाम नहीं रहेगा लिखा हुआ, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी किसी रेफरेंस बुक में रहेगा नाम लिखा हुआ, समझे बात ना जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ध्यान से जी। हम लोग इसी तीनों टॉपिक्स का इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, पहले इसका डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट तो वर्ड सुने, डिस्प्लेस का नाम इसका धक्का दे करके भगा देना एक जगह से दूसरी जगह से, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना। और इफेक्ट तो समझ में आ ही रहा है जी। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है ना, वो एक्चुअली 2 तरीके का होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है ना, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का जो सेलिंग होता है ना, उसको धक्का देना, डिस्प्लेस कर देना, समझे बात है जी। 2 तरीके का होता है। एक जो होता है ना, वो होता है क्या, तो परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट,
ठीक है। और दूसरा जो होता है ना वो होता है क्या, टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। समझे बात जी। अब देखिए परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में ना कितना टाइप होता है, इसमें 3 टाइप होगा। पहला होता है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा होता है मेसोमेरिक इफेक्ट, इसी को बोलेंगे हम लोग जी रेजोनेंस इफेक्ट। लेकिन दोनों में थोड़ा बहुत का डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंसेस होगा आने वाले समय में बताएंगे। फिर तीसरा जो होगा ना वो होता है क्या, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। तो ये 3 आपको क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होता है ना वो किस में होता है, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में होता है। और फिर देखिएगा 2 जो होगा वो इसमें होगा, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दोनों का दोनों क्या होता है, टेम्परोरी होता है। टेम्परोरी मतलब आपको क्या हो जी, जब ऐसा कोई नीड पड़ेगा तब होगा, और नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। समझे बात है जी। लेकिन ये हमेशा आपका होता रहेगा, जब भी कहीं भी है किसी भी कंपाउंड में ये अगर अवेलेबल होने का चांसेस है तो ये एकदम होता रहेगा 100%। कोई दिक्कत है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उसमें परमानेंटली इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें टेम्पोरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे ही कोई कंडीशन लाएंगे उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, उस कंडीशन को साइड किए डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट क्या हुआ, गायब हो गया। कोई दिक्कत है किसी को जी। तो बस हम लोग इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे किसको जी, तो इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करेंगे। कोई भी बच्चे क्लास को मिस मत करिएगा, बहुत जबरदस्त टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, एक एक कंटेंट को डील करेंगे और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो एक क्लास में इंडक्टिव इफेक्ट को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और उसके एप्लीकेशन को नेक्स्ट क्लास में हम लोग खत्म कर देंगे जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।